नमस्ते, आप सभी का एनसीईआरटी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की क्लास हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर की क्लास हम देखने वाले हैं, जो मॉड्यूल 3 इंटरनेट स्किल, इंटरनेट कौशल। ये क्लास सभी आईटीआई ट्रेड के लिए कॉमन रहने वाली है और आगामी सीबीटी परीक्षाओं के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। ये जो क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन है, ये न्यू पैटर्न पर आधारित निर्मी पर्सन बैंक जो है उस पर आधारित है। साथ ही आपको पुरानी पर्सन बैंक के क्वेश्चन भी तैयार करते रहना है। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, गूगल पर नई जानकारी खोजते समय सही शब्दों का उपयोग करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए, खोज पृष्ठ का रंग बदलने के लिए, स्क्रीन को उज्जवल बनाने के लिए, एक नई भाषा सीखने के लिए। और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सही और उपयोगी जानकारी पाने के लिए। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, सान्या ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से ढेर सारी जानकारी जुटाई है। इस जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए? ऑप्शन है सही जानकारी मिला लें, सारी जानकारी अपने सहकर्मियों के साथ साझा करें, और ऑप्शन सी है जानकारी को पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। जानकारी को अलग अलग फोल्डरों में रखें। देखो, क्वेश्चन था सान्या ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग वेबसाइट से ढेर सारी जानकारी जुटाई है। इस जानकारी को क्रमबद्ध करने के लिए उसे आगे क्या करना चाहिए? तो उसे आगे क्या करना चाहिए? उसे करना चाहिए आगे जानकारी को पढ़ें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को चिन्हित करें। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, सुनीता ने इंटरनेट से कुछ जानकारी इकट्ठा कर उसे छांटा है, मतलब अलग किया है। उसके लिए इसे अपनी टीम के साथ साझा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ऑप्शन है उसने जो कुछ भी पढ़ा उसे विस्तार से बताएं, केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें, केवल खराब वेबसाइटों के बारे में बात करें, सारी जानकारी प्रिंट करके टीम के सदस्यों को दे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट रूप से साझा करें, यदि संभव हो तो सरल शब्दों और चित्रों का उपयोग करें। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, आप जो सीखते हैं उसके बारे में सोचना अच्छा क्यों है? Why is the good to think about what you learn? ऑप्शन है यह एक अच्छा सगल है, यह बेहतर ढंग से याद रखने और समझने में मदद करता है, इससे लिखावट में सुधार होता है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यह बेहतर ढंग से याद रखने और समझने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने के बारे में सोचते समय आप स्वयं से कौन से प्रश्न पूछ सकते हैं? मतलब आप कोई चीज़ सीख रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं, उस समय आप अपने आप से किस प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं? ऑप्शन है मैंने क्या सीखा, क्या सीखना आसान था या कठिन, मैं बेहतर कैसे सीख सकता हूँ, इन सभी। तो इसका आंसर होगा इन सभी। ये सभी आप क्वेश्चन अपने आप से पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जॉब पोर्टल क्या है? व्हाट इज ए जॉब पोर्टल? ऑप्शन है एक इमारत जहां आप काम ढूंढने जाते हैं, एक ऐसी जगह जहां आप गेम खेल सकते हैं और दोस्तों से बात कर सकते हैं, एक विशेष कमरा जहां नौकरी के लिए साक्षात्कार ऑनलाइन होते हैं, या फिर ऑप्शन है एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है और लोग उन्हें खोज सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं। और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टल। जॉब पोर्टल का मतलब होता है एक वेबसाइट जहां कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती है और
लोग उन्हें खोज सकते हैं और आवेदन कर सकते हैं जॉब के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7, जॉब पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आपको हमेशा क्या याद रखना चाहिए? जॉब पोर्टल पर आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं तो उस समय हमेशा आपको क्या याद रखना चाहिए? ऑप्शन है नौकरी के लिए आवश्यक कौशलों को शामिल करना, भले ही वे आपके पास न हो, नकली नाम का उपयोग करना, हमेशा सच्चा रहना, महत्वपूर्ण जानकारी छूटने के लिए। तो इसका आंसर होगा टू ऑलवेज बी ट्रूथफुल। मतलब जो पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल बनाते समय आप हमेशा सच्चे रहें, उस पर गलत जानकारी अपलोड नहीं करनी है आपको। तो इसका आंसर क्या होगा? हमेशा सच्चा रहना। क्वेश्चन नंबर 8, नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में दोस्तों से बातचीत करना, साक्षात्कारकर्ता को प्रभावित करने के लिए, और ऑप्शन डी है किसी नौकरी के लिए आवश्यक कौशल की जांच करना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। वो यह है कि आप यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप काम अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि आप इलेक्ट्रीशियन के रूप में प्रशिक्षित हैं और दिल्ली में नौकरी चाहते हैं, कहाँ? दिल्ली में, तो आपको जॉब पोर्टल के सर्च बॉक्स में क्या टाइप करना चाहिए? मतलब आपने इलेक्ट्रीशियन में प्रशिक्षित ले रखा है और आप दिल्ली में जॉब चाहते हैं, तो जॉब पोर्टल पर जो सर्च बॉक्स है उसमें आपको क्या टाइप करना चाहिए? ऑप्शन है इलेक्ट्रीशियन की नौकरी, दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी, इलेक्ट्रीशियन प्रशिक्षण, और इसका आपको टाइप सर्च बॉक्स में करना होगा दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अर्जुन naukri.com पर नौकरियों के लिए आवेदन कर रहा है, मुझे इनमें से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है उन सभी शहरों का चयन करें जहां नौकरियां उपलब्ध है, नौकरी विवरण के साथ अपने कौशल का मिलान करें, सूचीबद्ध सभी नौकरियों के लिए आवेदन करें, नौकरी विवरण पर ध्यान न दें। और इसके लिए आपको करना चाहिए वो क्या होगा? नौकरी विवरण के साथ अपने कौशल का मिलान करें। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, राहुल नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, उसे अपने नौकरी आवेदन ईमेल में इनमें से कौन सा दस्तावेज संलग्न करना चाहिए? ऑप्शन है जन्म प्रमाण पत्र, बायोडाटा, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बचपन की तस्वीरें। और इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। उसे शामिल करना चाहिए क्या? दस्तावेज संलग्न करने चाहिए उसे, एक तो रिज्यूम, कोर्स एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स। ठीक है, आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वेणु ने अपने ईमेल में एक स्पष्ट विषय शामिल किया है, वह महत्वपूर्ण क्यों है? ऑप्शन है विषय पंक्ति के बिना ईमेल नहीं भेजा जा सकता, कंपनी को यह बताना कि ईमेल किस बारे में है, यह दिखाने के लिए कि उसके पास अंग्रेजी का अच्छा कौशल है, और इसका आंसर होगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंपनी को यह बताना कि ईमेल किस बारे में है। क्वेश्चन नंबर 13, सिया इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रही है, उसे
कंपनी को अपना ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए। सिया जो है इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन कर रही है, उसे कंपनी को अपना ईमेल कैसे शुरू करना चाहिए। ऑप्शन है, एक चुटकुले से शुरुआत करें, अपनी पसंदीदा फोटो संलग्न करें, एक स्पष्ट विषय पंक्ति विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करें, अपने शौक के बारे में एक छोटी कहानी लिखें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो, कोई अगर किसी कंपनी में आप पद के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको उसमें अपने ईमेल में किस प्रकार से शुरू करें, क्योंकि उसमें एक तो आपका विनम्र अभिवादन दिखना चाहिए कि मैं इस पद के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो किस तरीके से मुझे काम करना है, ये सारी बातें आपको मतलब एक स्पष्ट विषय पंक्ति हो और विनम्र अभिवादन के साथ शुरुआत करें। ठीक है, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्चना ईमेल पर नौकरी का आवेदन भेज रही है, वह अपना बायोडाटा और अन्य दस्तावेज कैसे साझा कर सकती है। ऑप्शन है, अपने फोन से फोटो क्लिक करें और भेजें। ऑप्शन बी है, उसे ईमेल पर दस्तावेज नहीं भेजने चाहिए क्योंकि यह सुरक्षित नहीं है। ऑप्शन सी है, दस्तावेज की सामग्री को ईमेल के मुख्य भाग में कॉपी और पेस्ट करना। स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के साथ पीडीएफ के रूप में संलग्न करें, और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अगर आप अपना बायोडाटा और अन्य दस्तावेज किसी को साझा करते हैं तो उसका सही तरीका है स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के साथ पीडीएफ के रूप में संलग्न करें, क्योंकि पीडीएफ हमेशा सुरक्षित रहती है और पीडीएफ के साथ आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं, सामने वाले को आप अपने ईमेल करके पासवर्ड बता सकते हैं। ठीक है, तो सही तरीका क्या होगा, दस्तावेजों को स्कैन किए गए दस्तावेजों को ईमेल के साथ पीडीएफ के रूप में संलग्न करें। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कल्पना कीजिए कि आप किसी कंपनी में इलेक्ट्रीशियन के पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ईमेल विषय पंक्ति आपके नौकरी आवेदन के लिए सबसे उपयुक्त होगी। ऑप्शन है, इलेक्ट्रीशियन नौकरी आवेदन, नई नौकरी के लिए आवेदन करना, तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता, और ऑप्शन डी है, इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन आपका नाम। और इसका आंसर होगा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रीशियन पद के लिए आवेदन और अपना नाम। क्वेश्चन नंबर 16। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, देखो इंस्टाग्राम यूट्यूब का नाम आते हैं तो आपके तो भाई हाँ अब आई है हमारे काम की चीज, है ना। और वास्तव में ये सब काम की चीजें हैं, लेकिन इनका उपयोग दो बातें होती है, सदुपयोग और दुरुपयोग। देखो, कुछ बच्चे होते हैं जिनका सदुपयोग करते हैं, कुछ दुरुपयोग करते हैं। अब यहां पर देखना आप इन सभी का आप सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और व्हाट्सएप आपको काम ढूंढने में कैसे मदद कर सकते हैं। ऑप्शन है, आपको अपने काम की तस्वीरें वीडियो पोस्ट करने की अनुमति देकर, आपको पेशेवरों से जोड़कर, ग्राहकों के साथ सीधा तेज संचार सक्षम करके, और ऑप्शन है डी, इन सभी, मतलब ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा इन सभी, उपयुक्त सभी। ये सब तरीके अपनाकर आप क्या कर सकते हैं, काम ढूंढने में मदद कर सकते हैं, ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप वगैरह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17। आपको यूट्यूब पर टिप्पणियों का उत्तर क्यों देना चाहिए। मान लो आपने यूट्यूब पर चैनल बना रखा है, तो उस पर टिप्पणियों का उत्तर क्यों देना चाहिए। और ऑप्शन है, अधिक वीडियो पाने के लिए, इसलिए दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए, अधिक मित्र पाने के लिए। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सो व्यूअर्स फील कनेक्टेड। मतलब इससे क्या होता है, आप उसको अगर टिप्पणियों का प्रति उत्तर देते हैं तो वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं। ठीक है, इसलिए दर्शक जुड़ाव महसूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, राज एक प्रतिभाशाली बढ़ई है। यूट्यूब पर अपना काम दिखाने से राज को कैसे मदद मिल सकती है। राज बढ़ई का काम करता है,
अब यूट्यूब पर वो अपना काम दिखाने के लिए राज को किस प्रकार से मदद मिल सकती है? ऑप्शन है, यह लोगों को उनके बढ़ईगिरी की कौशल को देखने और उनकी विशेषज्ञता की सराहना करने की अनुमति देता है। ऑप्शन बी है, इससे राज को अपने काम में रुचि रखने वाले लोगों से जुड़ने में मदद मिलती है। ऑप्शन सी है, इससे राज को अधिक ग्राहक पाने में मदद मिल सकती है। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, रंजित का बेकरी का छोटा सा बिजनेस है। बिजनेस के लिए व्हाट्सएप का उपयोग करने से रंजित को मदद मिल सकती है। ऑप्शन है, बर्तन में बची हुई कॉफी, ग्राहक के आदेशों और प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें, बैंकिंग ट्यूटोरियल वीडियो देखें, स्थिति अद्वितीय जांचें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राहक के आदेशों और प्रश्नों का तुरंत उत्तर दें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, महिमा के पास अपने आभूषण व्यवसाय के लिए एक इंस्टाग्राम पेज है। उसे अपने ग्राहकों से जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन है, डांस रीले पोस्ट करें, टीवी के बारे में पोस्ट दिखाएं कि वह पसंद करती है। ऑप्शन सी है, अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में साझा करें, खाना पकाने के वीडियो पोस्ट करें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पर यह सब साझा करने होगा, अपने व्यवसाय के बारे में दैनिक अपडेट सोशल मीडिया पर स्टोरीज के रूप में साझा करेंगे तो वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने में मदद करेंगे। ठीक है, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको ज़रूर पसंद आएगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।